नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर सीमा विवाद जारी है। इस बीच ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डेट्रास्फा ने चौंकाने वाला दावा किया है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने डोकलाम के करीब भूटान का जो विवादित इलाका है, वहां 4 नए गांव बना लिए हैं। चीन की तरफ से ये कथित गांव मई 2020 से लेकर नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। ये दावा सैटेलाइट इमेज के आधार पर किया गया है। सैटेलाइट तस्वीर से एक और बात का खुलासा हुआ और वो है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक और एन्क्लेव बना लिया है, जिसमें कम से कम 60 इमारतें हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक 2019 में ये एन्क्लेव मौजूद नहीं था, लेकिन एक साल बाद ही ये दिखने लगा। ये दूसरा एन्क्लेव भारत के लगभग 6 किलोमीटर भीतर है और उस इलाके में है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम आज बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार के बनने के बाद सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म किए हैं, बैंकिंग सेक्टर का हर तरफ से सपोर्ट किया, उसी वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। यमुना प्रदूषण को लेकर बीजेपी के आरोपों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में 70 साल लगे हैं, इसे 2 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। हालांकि इस दौरान उन्होंने दावा किया कि फरवरी 2025 तक यमुना की सफाई कर दी जाएगी। उन्होंने नाले की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयासों को बताते हुए कहा कि ओखला, रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया है। नवंबर की शुरुआत में अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है। एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने तय किया तो वो जल्द ही इस पर फैसला ले लेंगे। आजादी और महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सुर्खियों में बनी हैं। वहीं उनके बयानों पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को क्या करके पद्मश्री मिला, किसके पांव चाटने से मिला, दिल्ली के सभी सांसद और विधायक जानते हैं। मुंबई में वसूली कांड में फरार चल रहे पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह को जब तक राहत नहीं दी जा सकती, जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है। उत्तराखंड के नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी चंदन सिंह लोदियाल, उमेश मेहता, कृष्णा सिंह बिस्ट और राजकुमार मेहता को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया है। ये हादसा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन राहत की बात ये है कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 क्रू सदस्य थे और सभी सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना ने ये जानकारी दी है। हादसे की वजह क्या थी, ये जानने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। शेयर बाजार गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 372 अंक गिरकर 59,636 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 134 अंक टूटकर 17,765 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन ये बढ़त बरकरार नहीं रह पाई और आखिर में बाजार औंधे मुंह गिर गया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।